लव ट्रायंगल। राज, सिमन और मैकू। कॉलेज की कैंटीन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सिमन अपनी भीगी हुई लटों को संवार रही थी। राज ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। राज, धीमे स्वर में, सिमन, तुम्हें बारिश और भी हसीन बना देती है। सिमन मुस्कराई, मगर तभी पीछे से मैकू आ गया। मैकू, शरारती अंदाज में, बारिश ही क्यों? ये लड़की तो वैसे ही आग है और आग को भड़काने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। सिमन दोनों की तरफ देख हंस दी, लेकिन उसके भीतर हलचल मच चुकी थी। राज की नजरों में मोहब्बत थी, तो मैकू की आंखों में बेकाबू वासना। एक दिन लाइब्रेरी में राज और सिमरन अकेले मिले। राज ने किताब पकड़ाते हुए उसके हाथों को छुआ। सिमरन कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गई। सिमरन, राज, कोई देख लेगा। राज, उसकी आंखों में झांकते हुए, कभी कभी रिस्क ही असली मजा देता है। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। उस छुअन में मासूमियत थी, लेकिन आग भी। मगर तभी मैकू वहां आया। उसने दोनों को पास देखकर मुस्कराया, पर उसकी नजरों में चिंगारियां थी। मैकू, वाह राज, किताबों में भी रोमांस ढूंढ लेते हो। राज ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिमन समझ गई, अब दोनों के बीच सिर्फ दोस्ताना खींचतान नहीं रहेगी, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है। कॉलेज की पार्टी थी। म्यूजिक, डांस और हल्की सी मदहोशी का माहौल। सिमन ने लाल ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसकी हर अदा कातिलाना लग रही थी। राज उसके साथ डांस कर रहा था। उसके हाथ सिमन की कमर पर थे और उसकी सांसें उसके कानों से टकरा रही थी। सिमन खोती जा रही थी कि तभी मैकू ने बीच में आकर सिमन का हाथ थाम लिया। मैकू, अब मेरी बारी है। सिमन थोड़ी झिझकी, पर उसके शरीर को मैकू का स्पर्श एक अलग बिजली सी दौड़ा गया। अब दोनों लड़के उसके बेहद करीब थे। एक तरफ रोमांस का नशा, दूसरी तरफ वासना की आग। सिमन की आंखें बंद हो गईं। उसके अंदर का तूफान उसे बेचैन कर रहा था। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। म्यूजिक अब हल्का हो चुका था और हॉल में बस कुछ ही लोग बचे थे। राज और सिमन डांस फ्लोर पर करीब थे। तभी मैकू ने आकर सिमन का हाथ थाम लिया। सिमन का दिल तेज धड़क रहा था। राज की आंखों में जलन थी और मैकू की आंखों में कच्ची आग। मैकू, धीमे स्वर में, सिमन के कानों में, तुम्हें पता है न, तुम सिर्फ राज की नहीं हो, तुम पर मेरा भी हक है। सिमन कांप उठी। राज ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। राज, मैकू, हटो, ये मेरे साथ है। लेकिन सिमन की सांसें अनियंत्रित हो रही थी। राज की पकड़ और मैकू की नजदीकी, दोनों मिलकर उसके भीतर एक अजीब सी सनसनी भर रहे थे। उस पल उसने दोनों की ओर देखा और किसी को नहीं रोका। उसकी खामोशी ही इजाजत थी। राज ने उसका चेहरा थाम कर होंठ को चुमा। सिमन की देह कांप उठी। उधर मैकू ने पीछे से उसकी कमर थाम ली और सिमन को अपने करीब खींच लिया। अब सिमन दोनों के बीच थी। एक तरफ रोमांटिक कसक, दूसरी तरफ बेकाबू वासना। उसका पूरा शरीर मानो आग में तप रहा था। सिमन, हम फतेह हुए, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। राज और मैकू की आंखें एक पल को मिली। दोनों को एहसास हो गया कि आज ये जंग नहीं है, आज की रात। सिमन खुद दोनों की कमजोरी और चाहत बन चुकी है। उस रात का हर स्पर्श, हर सांस, हर आहट, तीनों को एक ऐसे बेकाबू लम्हे में ले गया जहां कोई रुकावट नहीं थी। हॉल अब लगभग खाली था। बाहर हल्की बारिश और भीतर धीमा सा म्यूजिक। रोशनी मंद थी और माहौल में एक गाढ़ी गर्मी तैर रही थी। सिमन बीच में खड़ी थी। उसके सीने की उठती गिरती सांसें उसकी बेचैनी और उत्तेजना को जाहिर कर रही थी। राज उसके बिल्कुल सामने था, मैकू पीछे। दोनों की मौजूदगी उसे दो अलग दिशाओं से खींच रही थी। राज, उसकी ठोड़ी उठाते हुए, धीमे स्वर में, आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने सिमन के होठों को चूम लिया। सिमन की आंखें बंद हो गईं। उसकी देह राज के स्पर्श में पिघलने लगी। लेकिन उसी पल मैकू ने पीछे से सिमन की कमर कसकर पकड़ ली। उसकी गर्म सांसें सिमन की गर्दन से टकराईं। मैकू, गहरी आवाज में, इतनी आसानी से नहीं। राज, ये आग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जलेगी।
सिमरन की देह एक साथ दो दिशाओं से कांप उठी। एक तरफ रोमांटिक कसक, दूसरी ओर बेकाबू भूख। सिमरन, हम फतेह हुए, दोनों को देखते हुए, तुम दोनों मुझे बांट लोगे या मुझे और भी जलाओगे? राज ने सिमरन का चेहरा अपनी ओर खींचा, जबकि मैकू ने उसकी कमर से होते हुए उसके हाथ थाम लिए। राज खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर तसल्ली भी थी और हल्की बेचैनी भी। मैकू कुर्सी पर बैठा था, नजरें सिमरन पर टिकाए हुए, जैसे वो उसे फिर से पूरा निगल लेना चाहता हो। राज, सिमरन अब बताओ तुम्हारा कौन है, मैं या वो? सिमरन ने करवट बदली। उसकी आंखों में शरारत थी लेकिन होठों पर खामोशी। सिमरन, अगर जवाब इतना आसान होता तो रात इतनी लंबी क्यों होती? राज पास आया और उसके माथे को चूमा, मगर उसी पल मैकू ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियां अपने होठों से छुआ दी। मैकू, राज तुम मोहब्बत की बातें करते रहो, पर ये लड़की जिस आग में जलती है उसे सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। सिमरन की सांसें फिर तेज हो गईं। उसका शरीर दोनों की खींचतान को फिर से महसूस करने लगा। सिमरन, तुम दोनों मेरी कमजोरी हो और मेरी ताकत भी। मोहब्बत भी चाहिए और वो आग भी जो रातों को सुलगाती है। उसकी आंखों में अब साफ लिखा था, वो सिर्फ किसी एक को चुनने नहीं वाली। राज और मैकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बीच अब दुश्मनी से ज्यादा कुछ और था, एक अजीब सा समझौता कि सिमरन उनके बीच का सेतु है और उसकी चाहते ही उनका नशा। उस रात की गूंज अब एक नए खेल की शुरुआत थी। मोहब्बत और वासना के इस त्रिकोण में अब कोई सीमा नहीं बची थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से आती हवा सिमरन के खुले बालों से खेल रही थी। राज और मैकू दोनों खड़े थे, एक तरफ मोहब्बत की नरमी, दूसरी तरफ बेकाबू चाहत की सख्ती। सिमरन ने धीमे कदमों से दोनों के बीच आकर खामोशी तोड़ी। सिमरन गंभीर स्वर में, तुम दोनों सोचते हो कि मैं किसी एक को चुनूंगी, मगर सच्चाई ये है कि मैं दोनों को चाहती हूँ। राज की बाहों की ठंडक भी और मैकू की आग भी। राज हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्यार था। मैकू के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसकी जीत पक्की हो। सिमरन ने धीरे धीरे राज का हाथ थामा, उसे अपने सीने पर रखा। राज की धड़कनें तेज हो गईं। फिर उसने मुड़कर मैकू की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। अब वो दोनों के बीच थी और उसके चेहरे पर नशे सी चमक। सिमरन, आंखें बंद करते हुए, ये प्यास सिर्फ एक से नहीं बुझ सकती, मुझे दोनों चाहिए। राज ने उसकी आंखों को चूमा और उसी पल मैकू ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सिमरन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आहट कमरे की खामोशी को चीर गई। उस पल में वो एक ऐसी रानी थी जिसे दो योद्धाओं ने एक साथ अपना लिया था। लेकिन तभी राज ने एक पल को मैकू को धक्का दिया। राज गुस्से से, ये खेल है तुम्हारे लिए मैकू, मेरे लिए ये इश्क है। मैकू ने ठंडी हंसी भरी। मैकू, उस समय की पत्नी सी बात पड़ती है। राज, सिमरन को मेरी तरह जलाने की ताकत तुम में नहीं। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। तुम दोनों मेरी कमजोरी हो, पर मैं चाहती हूं कि ये कमजोरी मेरी ताकत बने। अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो शायद मैं टूट जाऊंगी। उसकी बात सुनकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। आने देख, वासना की तपिश और मोहब्बत का दर्द दोनों एक साथ टकरा रहे थे। उस रात सिमरन ने खुद को दोनों के हवाले किया, जिसने तीनों को ऐसी डोर में बांध दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन था। रात गहरी थी, कमरे में हल्की रोशनी और बाहर की बारिश का संगीत। सिमरन बिस्तर पर बैठी थी, दोनों लड़के उसके सामने। उसकी आंखों में अब सिर्फ नशा नहीं बल्कि खेल की साजिश भी झलक रही थी। सिमरन धीमे स्वर में, तुम दोनों सोच रहे हो कि मैं कमजोर हूं, लेकिन असली ताकत यह है कि मैं खुद तय करूं कि इस आग को किस तरह जलाना है। राज ने कदम बढ़ाया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। राज, तुम्हारे बिना सब सुना है सिमरन। तुम्हारी हर चाहत मेरी दुनिया बदल देती है। मैकू ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। मैकू धीमे स्वर में, तीव्र इच्छा के साथ, और तुम्हारी हर आग मुझे जला देती है। मैं इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकता। सिमरन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे दोनों के हाथों को अपने शरीर पर महसूस किया। राज की कोमलता और मैकू की तपिश दोनों उसके भीतर एक साथ दौड़ रही थी। सिमरन हांफते हुए दोनों को देखकर, मेरी दुनिया हो, मेरी ताकत और कमजोरी। मैं चाहती हूं कि ये आग सिर्फ अब बुझे नहीं। राज ने उसे अपनी बाहों में खींचा। मैकू ने पास आते हुए उसकी कमर पर हाथ फेर दिया। सिमरन ने खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। कमरे का हर कोना उनकी सांसों और स्पर्श की गूंज से भर गया। यह सिर्फ खेल नहीं था, यह इम्तिहान था जिसमें मोहब्बत और वासना की हर सीमा टूट रही थी। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, अगर इस आग में जलना तुम्हारा इम्तिहान है तो मैं इसे पूरी तरह पास करूंगी।
राज और मैकू की आंखें मिली। दोनों समझ चुके थे। सिमरन ने आज तय कर दिया कि वह खुद इस त्रिकोण का केंद्र बनेगी, और इस आग का इम्तिहान अभी सिर्फ शुरुआत थी। सफर लंबा था और तीनों के बीच की आग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। सिमरन बिस्तर पर बैठी थी। उसके चारों ओर हल्की रोशनी थी। राज और मैकू दोनों उसके करीब थे। एक तरफ प्यार की गर्मी, दूसरी तरफ वासना की तपिश। सिमरन धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए, तुम दोनों मेरी दुनिया हो, और मैं तय कर चुकी हूं कि किसी एक का हाथ थामने से पहले मैं पूरी तरह अपनी चाहत और प्यार को महसूस करूंगी। राज ने उसके होंठों को चूमा, उसकी बाहों में समेटा। मैकू ने पीछे से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसकी छाती पर अपना सिर टिकाया। सिमरन, मैं चाहती हूं कि हम तीनों इस रात की आग को महसूस करें और इसे अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाएं। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ लिया, यह केवल वासना नहीं, केवल रोमांस नहीं, यह अंतिम इम्तिहान था, जहां तीनों की भावनाएं, चाहत और नशा आपस में बंध रहे थे। रात के हर पल में उन्होंने महसूस किया कि मोहब्बत और वासना अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव बना लिया